पूरी दुनिया में जितनी भी एडवांस एयरलाइन है उनमें से एक नाम एयर इंडिया का भी आता है। ज्यादातर लोग अपना सफर एयर इंडिया में ही करना पसंद करते हैं। जो वैसे तो इससे पहले इतना बड़ा घटना एयर इंडिया की तरफ से कभी भी देखने को नहीं मिला था। ये पहली घटना है जिसमें 241 मासूम लोग मारे जा चुके हैं। वैसे तो बोइंग कंपनी की सभी एयरलाइन अमेरिका द्वारा ही निर्मित की जाती है और तमाम तरीके के टेस्ट के बाद ही किसी भी देश को यूज करने के लिए दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये प्लेन की रेस किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई है या फिर बर्ड हीटिंग की वजह से हुई है। आखिर कैसे हो जाता है इतना बड़ा घटना और इंडिया में ही क्यों बार बार हो रहा है प्लेन की रेस। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर कुछ और है वजह, जानेंगे आज के इस वीडियो में और वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। दोस्तों आज यानी 12 जून करीब 1:30 बजे एक बहुत ही दुखद और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। और आप भी इस चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई अपडेट और नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। एयर इंडिया की फ्लाइट 787 बोइंग ड्रीम लाइनर जैसे ही गुजरात के अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से लंदन के लिए उड़ान भरती है और ये फ्लाइट जैसे ही 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है तभी कैप्टन को कुछ गड़बड़ी महसूस होती है और वो तुरंत कंट्रोल रूम में मेडे मेडे का सिग्नल भेजते हैं। कंट्रोल रूम इससे पहले कि कुछ समझ पाता तब तक कैप्टन और कंट्रोल रूम का संपर्क टूट जाता है और ये जो एयर इंडिया की प्लेन थी जिसमेमें कुल मिलाकर 242 लोग मौजूद थे, ये अहमदाबाद के मेघानी नगर रिहायशी इलाके में क्रैश कर जाती है। और इस फ्लाइट में 169 भारतीय सहित 53 ब्रिटेन के नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक, 12 क्रू मेंबर भी होते हैं जिनमें से 2 पायलट होते हैं और इनमें जो मेन पायलट होते हैं उनके पास 12,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस होता है जो काफी ज्यादा है। सेकेंड पायलट होते हैं उनके पास 1100 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे ही ये प्लेन लंदन के लिए उड़ान भरती है तभी गुजरात के एक रिहायशी इलाके में इंजीनियरिंग हॉस्टल के ऊपर जाके टकरा जाती है। इसी तरह से ये प्लेन क्षतिग्रस्त हो जाती है और तुरंत ही एक विशालकाय धुएं का गुब्बार उठता है। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं भर जाता है। घटनास्थल पर तुरंत ही एनडीआरएफ की टीम और बचाव दल के जितने भी सदस्य होते हैं वो लगातार आग को बुझाने की कोशिश में लगे रहते हैं क्योंकि ये जो प्लेन थी इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसमें फ्यूल होने के कारण ये आग काफी ज्यादा भयावह हो जाता है। ऐसे करके इस आग पे काबू पाया जाता है। उसके बाद से लाशों का एक बड़ा सा अंबार देखने को मिलता है। ये जो प्लेन जाके टकराई थी एक इंजीनियरिंग हॉस्टल के पूरे बीच में जाके टकरा जाती है। इसमें से एक बुरी खबर यह है कि 242 लोगों में से सिर्फ एक आदमी बचता है जिनका नाम रमेश कुमार विश्वास होता है और वो अपनी छुट्टियां मनाकर वापस जाते हैं। और कुछ लोग इतने बुरे तरीके से झुलस गए होते हैं जिनको पहचान पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और इनकी पहचान सिर्फ डीएनए टेस्ट करने के बाद ही हो सकता है क्योंकि इनके चेहरे से कोई भी आदमी पहचाना नहीं जा सकता है क्योंकि इसमें से अक्सर लाशें ऐसी है जो पूरी तरह से झुलस चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और इसमें एक और बात है, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद होते हैं। इस दुखद घटना के बाद जो मृतकों का रिपोर्ट आया है उनमें इनका नाम भी शामिल है और ये भी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये जो बगल में आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है अमेरिका के कैम्पबेल विल्सन जो एयर इंडिया के एमडी और सीईओ है। इस घटना को लेकर लगातार जांचें हो रही है और जितने भी टीम है वो सभी जांचें कर रहे हैं आखिर ये घटना हुई कैसे। अगर इस घटना में एयर इंडिया की कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो एक नियम के अनुसार मृतकों के जितने भी परिवार हैं उनको 71 लाख से लेकर 8 करोड़ तक मुआवजे देने का प्रावधान है। तो देखना ये होगा कि क्या एयर इंडिया की तरफ से कुछ गलतियां हुई है या फिर कुछ और है वजह। वैसे तो एयर इंडिया की एयरलाइन भारत के सबसे भरोसेमंद एयरलाइन मानी जाती है और इस एयरलाइन में तमाम तरह के सुख सुविधा और टेक्नोलॉजी से लैस सुविधाएं दी जाती है। और ये जो एयर इंडिया की प्लेन क्रैश हुई है इसका भी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका द्वारा किया गया था और ये लगातार 11 सालों से अपनी सेवाएं दे रही थी। पूरी दुनिया में जितनी भी एडवांस एयरलाइन है उनमें से एक नाम एयर इंडिया का भी आता है। ज्यादातर लोग अपना सफर एयर इंडिया में ही करना पसंद करते हैं। जो वैसे तो इससे पहले इतना बड़ा घटना एयर इंडिया की तरफ से कभी भी देखने को नहीं मिला था। ये पहली घटना है जिसमें 241 मासूम लोग मारे जा चुके हैं। वैसे तो बोइंग कंपनी की सभी एयरलाइन अमेरिका द्वारा ही निर्मित की जाती है और तमाम तरीके के टेस्ट के बाद ही किसी भी देश को यूज करने के लिए दिया जाता है। अब
देखना ये होगा कि आखिर ये प्लेन क्रैश किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई है या फिर बर्ड हीटिंग की वजह से हुई है। अगर ये तकनीकी खराबी है तो एक ही इंजन फेल हो सकते हैं, या फिर ये प्लेन क्रैश अगर बर्ड हीटिंग की वजह से हुई है तो कभी कभी होता यह है कि प्लेन टेक ऑफ या लैंड करती है तभी एक पक्षियों का बड़ा सा झुंड सामने आ जाता है और उनमें से ही कुछ पक्षी प्लेन के जो इंजन होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण इंजन फेल हो जाता है। ऐसे केस में अगर प्लेन ज़्यादा ऊंचाइयों पे होती है तो उसका इमरजेंसी लैंडिंग काफ़ी हद तक संभव रहता है, क्योंकि उसको ग्लाइडिंग के माध्यम से इमरजेंसी लैंडिंग किया जा सकता है। लेकिन ये जो घटना हुआ है उसके ठीक विपरीत हुआ है। इस प्लेन में पायलट कुछ समझ बूझ पाता उससे पहले ये प्लेन जाके एक बिल्डिंग से टकरा जाती है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। आखिर क्या है इसके पीछे का मेन वजह, ये तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।